Hello everyone, welcome back to Prepare Ideal of You. In this session, we are going to study the next chapter of electrostatics, that is electric field. हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने उससे पहले मैंने जो पिछले क्लासेज में पढ़ाया उसे मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा। पिछले क्लास में हमने जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। हमने जाना कि यदि किसी मीडियम में दो या दो से अधिक चार्जेज प्रेजेंट हो तो उनके और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उनके बीच फिर भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है सेपरेटेड होने के बावजूद फोर्स वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अच्छे से समझने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंपेरिजन करो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। क्लियर है? जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कंपैरिजन करते हो तो इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते, हालांकि कई सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे। और इसीलिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये ऐसे दो फोर्सेज हैं जिन्हें कंजर्वेटिव फोर्सेज कहा जाता है। नेचर में यही दो फोर्सेज हैं जिन्हें कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। क्लियर है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि ऐसे फोर्सेज जिनके द्वारा किए गए किसी वर्क डन को आप रिकवर कर सको या फिर उन फोर्सेज को आसानी से ब्रेक डाउन कर सको, वे फोर्सेज जो है कंजर्वेटिव फोर्स कहे जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने कहा कि कंपैरिजन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करता है ये उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग सबसे पहले ये उदाहरण लेते हैं प्लैनेट से या फिर स्टार्स का। हालांकि जितनी भी जो मासिव बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी एक बनाती या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ह्यूज मास ऑफ द बॉडी है, मतलब किसी बॉडी का कितना ज़्यादा मास है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई बॉडी कितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरे बॉडी के ऊपर लगाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सन की और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को। आप देखोगे कि सन की जो मास है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से जो वो ज़्यादा है ना, और अर्थ की देखी जाए तो वही कम है, और जुपिटर के तुलना में भी देखोगे तो कम है। तो इससे होता क्या है कि अर्थ जो है चारों ओर चक्कर लगाता है सन के, और जुपिटर के क्यों नहीं लगाता है? तो जुपिटर से ज़्यादा मजबूत फोर्स लगाता है कौन? सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, है ना। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्लियर है? ये इस बात पे डिपेंड होता है। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो आप देखते हो कि कुछ रेंज तक जाने के बाद जो है ग्रेविटी खत्म होने लगती है ना। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा कि ग्रेविटी जो है वहाँ पे वर्क नहीं करती है। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते जाते हैं अर्थ सरफेस से या फिर हाइट डिक्रीज करते जाते हैं अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है वो डिक्रीजमेंट आने लगती है। हाइट इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होते चली जाती है। बात आ गई समझ में? ऐसा तो आपने सुना ही होगा। ओके, सो एक रेंज आता है जिसके में कि अर्थ तो चूंकि स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है, तो ये अर्थ के चारों ओर एक ऐसा स्पेस आएगा जिसके बाद जो एक रेंज आएगा उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। अचानक से खत्म नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनफिनाइट तक वर्क करती है, इनफिनाइट तक जो है अपनी इंटेंसिटी को, अपनी क्षमता को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? आप वहीं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो 8 प्लैनेट तक जो है उसकी फोर्स जो है आप उसके वर्क्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। और वहीं अर्थ का ऐसा नहीं है। अर्थ की ग्रेविटीज को जो है हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? और उससे हम लोग स्केप भी कर सकते हैं, हालांकि हमें कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? देन ये बात तो समझ में आ गई। तो हाँ, ये कुछ रेंज तक जो मैंने बात की कि ये कुछ रेंज तक कैसे जो है फोर्स वर्क कर पा रहा है, तो ये जो रेंज आपको पता चल रहा है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज ये आपकी अर्थ है, तो इसके चारों ओर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेंज तक जो है क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम अर्थ से वैसे वैसे ग्रेविटी जो है कमजोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो सेम ऐसा ही चार्ज के साथ होता है। और ये जो फील्ड जो स्पेस हुआ अर्थ के चारों ओर जहाँ पे कि कोई अनदर बॉडी एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उस फील्ड को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब यही सेम चीज जो है ये चार्जेस के लिए अप्लाई होती है। क्लियर है? तो चार्जेस क्या होती है? तो चार्जेस के की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है? द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया कि द स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी किसी चार्ज के चारों ओर की जो स्पेस होगी या फिर जो भी स्पेस, मतलब हाँ कि जो इतना दूर सराउंडिंग होगा उस सराउंडिंग में कोई यदि टेस्ट चार्ज किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कोई अट्रैक्शन फोर्स या फिर कोई रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्पेस को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, सेम एज ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। क्लियर है? अब नेक्स्ट,
कि यहाँ पे मैंने बोला कि क्या सभी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जो एक छोटे स्मॉल मैग्नीट्यूड के जो चार्ज होंगे वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और जो ह्यूज मैग्नीट्यूड के जो चार्ज होंगे वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। लेकिन इफेक्ट किसका दिखेगा? जाहिर सी बात है ह्यूज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट दिखेगा, जिसमें कि जो स्मॉल चार्जेज होंगे वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। बात आगे समझ में, जो अभी डेफिनेशन में समझा, अब आइए उसे हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लूँ, क्लियर है, सोर्स चार्ज के रूप में कोई पॉजिटिव चार्ज लूँ, तो उसके द्वारा देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो बनेगा, और किस तरीके से जो है इस फील्ड के इफेक्ट में आने पर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है स्ट्रेट लाइन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का इसे किधर भी मैं मूव कर दूं, इस तरीके से ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के होने के कारण इस तरीके से इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगे। और ये जितना भी जो आप एरिया दिख रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, फिर भी वहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि वो एक स्फेरिकल स्पेस होता है ना, मतलब कि चारों ओर जो है फोर्स लगेगा। क्लियर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेता हूँ और यहाँ प्लेस करता हूँ, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज। मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे रखता हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ रखा गया, चलो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो है रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, आप देख रहे होंगे कि चार्जेज जो है राइट साइड में मूव करता चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे सेम चार्जेज होने के कारण यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। और इसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैं कहीं और रखूँ, ये फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर रखूँ यहाँ पे, या फिर मैं सपोज इसी के एग्जैक्ट सामने रखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ रखता हूँ, तो अब देख सकते हैं ये भी आपको रिपल्स होता हुआ दिखाई देगा, है ना, राइट साइड में, यानी ये सोर्स चार्ज से जो है दूर भागेगा। क्लियर है, और ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई सीमित रेंज तक ही ऐसा होता है, ये इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे चार्जेस से दूर जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे फोर्स इंटेंसिटी जो है, फील्ड इंटेंसिटी वीक होती चली जाएगी, यानी कि दूर जाने पे फोर्सेज उस पर कम अप्लाई होंगे। उदाहरण के लिए आप ये देख लो, मैंने अभी तक जो है करीब रखा था जब टेस्ट चार्जेस को सोर्स चार्ज के, तो वो ज़्यादा तेजी से रिपल्स हो रहे थे। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ इस कॉर्नर पे, एकदम एग्जैक्ट इस कॉर्नर पे रख के हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो अब इस कॉर्नर पे रखने से जो ये इसके तुलना में काफी धीरे स्लोली रिपल्स होगा, आप देख सकते हो, है ना। मैंने इसे लेट ही रखा सही, लेकिन अब तक तो इसे होना चाहिए था ना, लेकिन इसका जो रिपल्सन रेट है वो बहुत कम है। कारण इसका क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्सेज वीक होते चले जाएंगे। क्लियर है, अब इसी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख करके देख लेते हैं वहाँ पे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा इस नेगेटिव चार्ज पे, तो ये सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है। कोई बात नहीं, यहीं पे रहेगा तो भी आप देख लो कहीं भी ये रहे, ठीक है, यहाँ पे। तो एक बात और याद रखनी कि जो सोर्स चार्ज होगा उसके जितना नजदीक आप टेस्ट चार्ज को रखोगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, और या फिर एक ये भी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको डेंस दिखेंगी, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी या फिर जो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, मैं इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा और दूर प्लेस करता हूँ, इस बार इसे यहाँ प्लेस करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से भी रिपल्स होगा, लेकिन जो रिपल्स होने की जो टाइमिंग है वो पहले वाले की तुलना में जो सेकंड वाले के लिए कम ज्यादा होगी, है ना। काफी स्लोली ये अट्रैक्ट हो रहा है सोर्स चार्ज की तरफ, देख सकते हैं आप लोग, है ना। टाइमिंग काफी स्लो है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए। चलिए अब आइए इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की जगह अगर हम किसी नेगेटिव सोर्स चार्ज को रखेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, और उसमें कोई जो टेस्ट चार्ज होगा वो किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे देखते हैं। ये रहा नेगेटिव चार्ज, मैं नेगेटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ यहाँ। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी जो है स्ट्रेट लाइंस है, और वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, आप एरो का जो है सैम्बल, आप एरो का डायरेक्शन देख सकते हो, ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फैक्ट है, या फिर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा पॉजिटिव सोर्स चार्ज से ऑरिजिनेट होकर के नेगेटिव सोर्स चार्ज तक जाती हैं। मींस इस तरीके से अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेज होंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, तो इस तरीके से इनके चार्जेज होंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे। आप डायरेक्शन यहाँ पे एरो का देख सकते हो, यहाँ से तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, बट इधर देखोगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है, यानी इस ओर से जाके इस ओर पे खत्म हो जाना। क्लियर है, और वापस रिटर्न इधर भी नहीं आ रहा, आप ऊपर से देखो ये ऐसे जा रहा है, और नीचे से भी ये जो है ये इधर नेगेटिव चार्ज की ओर ही जा रहा है। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो चुकी है, तो इसे मैं अब रिमूव करता हूँ। तो नेगेटिव चार्ज के जरिए, नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इसमें किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के हम लोग देख लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेता हूँ, तो मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे रखता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है।
मेरे पास चार्जर जा कहाँ है? लो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जा रहा है टेस्ट चार्ज के द्वारा, और ये निगेटिव चार्ज की ओर खींच गई। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर रख करके देखते हैं, यानी कहीं भी रैंडमली फील्ड में, तो वहाँ पे भी आप अगर रखते हो तो ये चार्जेस जो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर है? चार्जेस यहाँ क्यों जा रहे हैं, मैंने हटाकर वापस से यहाँ करता हूँ। चलो हम लोग इसे यहाँ रखने वाले थे, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा कि सोर्स चार्ज से जितना दूर होंगे टेस्ट चार्ज, वो फोर्स को जो है उतना ही वीकली एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर है? वही इसके अच्छा अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज को रखो तो नेगेटिव चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, मीन सेम चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेज होते हैं, तो ऑलवेज फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपल्स हो गया, दूर पे रखेंगे तो इसकी टाइमिंग जो है, हालांकि वो वहाँ पे जितना नजदीक होगा वो उतना तेजी से रिपल्स होगा। अगर इसे हम कहीं दूर रखते हैं तो दूर रखने पर जो है इनकी टाइमिंग जो है ये स्लो हो जाएगी थोड़ी। मैं इसे यहाँ रखता हूँ, तो इस नेगेटिव चार्ज के जो है रिपल्स होने की जो टाइमिंग होगी वो काफ़ी स्लो होगी। अब देख सकते हो ये अभी तक मूव करना स्टार्ट भी नहीं किया, अब थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो इसने मूव करना स्टार्ट किया। आई होप आपने इस चीज़ को जो है समझ लिया होगा। अब हम लोग जो है इस चीज़ को डायग्राम के मेथड से समझते हैं आगे, कि अगर कोई दो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, मीन सेम लाइक चार्जेज सोर्स चार्ज के रूप में हो, तो उनके द्वारा किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अगर कोई दो अपोजिट चार्जेज मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उनके द्वारा किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से जो है हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं कि कैसे जो है इन डिफरेंट कन्फिग्रेशन, यानी कि विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में जो इस तरीके से जो चार्ज होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है ना, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो है, अब देखोगे कि चार्जेस जो है इस तरीके से बाहर की तरफ जो है लाइंस दिखाई जा रही है ना, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर है? ये आपकी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये नंबर इनफिनाइट नंबर्स में हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। क्लियर है? तो इनफिनाइट नंबर तक, इनफिनाइट नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और ये इनकी डिस्टेंस की बात की जाए तो इनकी जो रेंज होगी वो इनफिनाइट तक होगी। हाँ, अब यहाँ पे ये होगा कि जो फोर्सेज हैं, जो टेस्ट चार्ज है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्लियर है, तो चार्ज के नज़दीक एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और चार्ज के से जैसे जैसे दूर चले जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है बिग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो इस तरीके से जो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि इन दिस केस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। इनकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड इसलिए क्योंकि किसी पॉजिटिव चार्ज से ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होते हैं, ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं। क्लियर है? देन अब आइए नेगेटिव चार्ज से, जो कोई, अब यदि कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरह का दिखेगा, तो वो इस तरीके से दिखेगा। आपने जो इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा। क्लियर है? इस तरीके से जो है नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जब चार्ज एक ये चार्ज सिंगल हो तब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी स्ट्रेट होंगी सभी डायरेक्शन से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि कर्व भी होती हैं, इनकी एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है इन दिस केस,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवार्ड। यहाँ पे इनवार्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपको इनवार्ड डायरेक्शन में दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को लाते हो और अगर इस सोर्स चार्ज के नज़दीक रखते हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। अगर वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और वो कोई टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर उसे टेस्ट के नज़दीक रखा जाए, सॉरी इसे सोर्स चार्ज के नज़दीक रखा जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब उसे दूर रखा जाएगा इस सोर्स चार्ज से तो वो एक बिग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात आ गई समझ में? ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसे एक बार लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब दो चार्जेज हों मीडियम में, दो चार्जेज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, तो उनके बीच जो है उनका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइक चार्जेज भी हो सकते, हाँ यहाँ पे इनको लाइक चार्जेज ही रखना है। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं दोनों, या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो मैं इसे पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज ये दोनों। तो इनका जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फील्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इनका जो डायरेक्शन होगा इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से जैसा मैं एरो दिखा रहा हूँ बाहर की तरफ। और यहाँ का जो बीच का एरिया होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में टच नहीं करेगी। और एक बात याद रखना है कि ये जो आप इस तरीके से जो सेपरेट लाइन दिख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोलाइड्स नहीं करती हैं। क्लियर है, अगर ये कोलाइड करेंगी तो किसी जगह पे किसी पॉइंट पे में भी हो सकता है कि एक टेस्ट चार्ज दोनों दो तरीके से फोर्स एक्सपीरियंस करे, दोनों ओर से फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो है एक ये भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये कभी भी जो आपस में कोलाइड नहीं करती हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से हमेशा सेपरेट रहेंगे, और यहाँ पे भी ये सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, इन दोनों चार्जेस की लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच नहीं करेंगी। तो ये बीच का जो एरिया होगा इसे हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस में क्या होगा कि जो कोई भी टेस्ट चार्ज अगर आप रखोगे तो यहाँ सबसे पहली बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लगभग जीरो होगी, इस कारण से जो है कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ पे किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो वो टेस्ट चार्ज जो है मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ना तो इधर से रिपल्स होगा और इधर से रिपल्स होगा, तो दोनों साइड से आप समझ सकते हो कि ये कहाँ जाएगा। तो हम लोग ऐसा 3D में ऐसा थिंक करते हैं कि वो अपसाइड डायरेक्शन में जो है मूव होगा, यानी कि अगर समझो कि कोई एक्स एक्स ऐसे एक्स वाई प्लेन है, क्लियर है, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई प्लेन में ये है, क्लियर है, इस तरीके से। तो जो जेड ये जेड एक्सिस होता है, तो वो जो टेस्ट चार्ज है उसको रिपल्स होने का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस होगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ भागेगा। क्लियर है, वो अपसाइड डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड भागेगा। क्लियर है, सो इसी ये फ्री स्पेस हो गया। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ स्पेस, यानी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फोर्स अप लगाने की जो क्षमता होगी वो लगभग जीरो होती है। लगभग कितनी होती है? जीरो होती है। क्लियर है, देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कि जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम को जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। क्लियर है, कि उसे हम लोग विशेष डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के होने पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। क्लियर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से होकर के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे, जिसे मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन किया था। क्लियर है, तो मैं इसे एरो से दिखा देता हूँ।
क्या डायरेक्शन होगा, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देंगी, यानी इनका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा इस तरीके से। ये यहाँ से ऊपर से भी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए दिखेंगे और नीचे से भी नेगेटिव चार्ज की तरफ से जाते हुए। लेकिन इधर की जो लाइन्स हैं, इधर की लाइन्स पे ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ओके। और यहाँ पे ऐसी कोई भी जो है महत्वपूर्ण बताने योग्य नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे अगर टेस्ट चार्जेस को रखते हैं तो क्या होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को अगर हम रखें, किसी टेस्ट चार्ज को, तो इस एरिया में अगर आप रखते हो, क्लियर है, अगर आप इस एरिया में रखते हो किसी टेस्ट चार्ज को, तो वो किसी भी चार्ज का जो है मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या तो वो रिपल्स होगा या तो फिर वो अट्रैक्ट होगा। अगर आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हो तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर वो रिपल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो एनी हाउ जाके अगर ये रिपल्स भी होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज का जो है मे बी अमाउंट ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, तो कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो वो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज पे जाके चिपक जाएगा। क्लियर है? यानी नेगेटिव चार्ज के करीब चला जाएगा। ओके। और पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग भी होगा, मीन्स कि ये जो सोर्स चार्ज है ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो तो फिर भी उसे जो है रिपल्स करके नेगेटिव चार्ज की तरफ कर देगा। और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मीन्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो, तो वो उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने पर जो है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाना, और कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज की ओर ही जाना है। और अगर इन सभी प्लेसेज में रखते हैं तो जिस भी चार्ज का जो है उसको फोर्स इंटेंसिटी, सॉरी फील्ड इंटेंसिटी जो है नज़दीक पड़ेगा, वो टेस्ट चार्ज उसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उसी सोर्स चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। क्लियर है? मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी मैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना के आप सभी के बीच उसे अपलोड करूं और आप लोग उसे समझें। क्लियर है? बट थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा तैयारियां कुछ नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं इतना कर पा रहा हूं और मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लेंगे। और जो फील्ड इंटेंसिटी होती है, फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो लास्टली दैट्स ऑल। थैंक यू टू यू ऑल। हाँ, वन मोर थिंग, प्रेपराइज को आप सबकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्रेपराइज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू यू ऑल।